हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस को हमने है जो कवर अप कर लिया है। वीडियोस में आपने देखा होगा जैसे कि आई थिंक 4th चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके, सो इट इज़ आई थिंक 5th। आपने नहीं देखा तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज़ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हमने लास्ट वीडियो में प्लानिंग को कवर किया था, इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग को, जो कि एक सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको कवर अप करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग, पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जो कि क्या करता है? इनिशिएट करता है किस चीज़ के लिए? प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान को लागू करने के लिए। जो भी प्लान हमने बना लिया, अब उसको एक्टिव भी तो करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। ठीक है, तो लागू करने के लिए, उसको एक्चुअली वर्क करने के लिए उसके ऊपर। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो बाय क्लैरिफाइंग जॉब को क्लैरिफाई करके, ठीक, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा। देन वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। वर्किंग रिलेशनशिप्स को भी हम बताएंगे कि आपके अंडर कितने लोग काम करेंगे या आपके ऊपर कौन है। ठीक है, तो ये वर्किंग रिलेशनशिप को भी क्लैरिफाई करेगा। साथ ही साथ इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। ठीक है, फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाई एंड डिजायर रिजल्ट और गोल। ठीक है, जो भी हमने गोल सेट किया था उसको अटेन करने के लिए, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन में भी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। मतलब एक्टिविटीज़ जो भी है उसको ग्रुपिंग में करना एंड उसको डिफाइन करना। ठीक है, एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और सभी को उसकी अथॉरिटी के बारे में बताना, एस्टैब्लिश करना। ओके, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन थी। नाउ मूव ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लानिंग की प्रोसेस भी देखे थे, अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस, जो कि प्रोसेस जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो जितने भी हैं प्रोसेस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट? तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई करना एंड डिवीजन ऑफ वर्क करना। पहले हमने काम को आइडेंटिफाई किया, देन उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देन सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग। ओके, तो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उसको हमें बताना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना कि ये डिपार्टमेंट है इस बिजनेस को रन करने के लिए। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिसकी भी जो भी एम्प्लॉय है उसको वो ड्यूटी असाइन करना, उसको वो ड्यूटी सौंपना। ठीक है, दैट इज थर्ड पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देन द लास्ट एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको काम दे दिया गया है, अब आपको किसको रिपोर्ट करना है, यानी आप जो भी काम करेंगे उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उसको आपको बताना पड़ेगा। तो आपके अंडर, आप किसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपका बॉस कौन है, तो उसको आप रिपोर्ट देंगे। तो वो वाली रिलेशनशिप्स को भी इस्टेब्लिश करता है कौन? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आता है फिफ्थ पॉइंट। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये हम बोल सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंडर एक मैनेजरियल, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटिव, एंड ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो भी ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। एंड इट कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, तो ये फंक्शनल भी हो सकता है या डिविजनल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी ग्रुप ऐसी एक्टिविटीज ग्रुप में तो हो रही है, बट वो किसके ऊपर बेस होगा? फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, उनके कार्यों के ऊपर, जो भी वो काम कर रहे हैं। देन सेकेंड, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में ये है डिवाइड, देन ग्रुप एक्टिविटीज तो है, बट ये प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है फंक्शन के बेसिस पे, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? तो इट इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं।
मैनेज करते हैं जो भी मैनेजमेंट हमने मैनेजमेंट के द्वारा जो भी डिज़ाइन किया गया है प्लान, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में हम बोल सकते हैं कि अराइजेज आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंगस्ट पीपल एट वर्क, यानी लोगों का खुद का एक ग्रुप बन जाता है जो कि इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, ठीक है, उनका खुद का एक ग्रुप बन जाना, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में डिफरेंस। देन नेक्स्ट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन। ओके, तो डेलीगेट करना दैट मीन्स आप किसी को कुछ जो है सौंप रहे हो, ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रहे हैं किसी को, अथॉरिटी। तो डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, आपको अंडरलाइन कहाँ करना है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं आप, अथॉरिटी को कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। जब हम किसी भी अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच, तो उसको हम डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। अथॉरिटी यानी अधिकार, ठीक है, आपने ये किसी भी काम को करने के लिए आपने उसको ये अधिकार दे दिया है, ठीक है। अब वो अपना उन अधिकारों को पूरा करेगा, समझेगा और उस काम को पूरा करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है, अब उस काम के प्रति उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी होता है उस काम से रिलेटिव, अगर वो सही टाइम पे वो काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो जो मैनेजर हो गया, जो भी इंडिविजुअल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए कहा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, डैट मीन्स जो भी उसका बॉस होगा उस काम से रिलेटिव उसकी रिपोर्ट को मांगेगा, ठीक है। तो अब जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल हो जाएगा उसको अपना उस रिपोर्ट देने के लिए कि जो भी उसने काम किया है, कहाँ तक काम हुआ है, कितना काम हुआ है, वो उसको अकाउंटेबिलिटी कर रहा है अपने बॉस को, ठीक है। तो ये होती है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। वन मोर थिंग कि अथॉरिटी के लैक में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी अथॉरिटी के अभाव में रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। सो ये था हमारा डेलीगेशन। देन डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हमने पहले भी है जो देखा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेशन, यहाँ पे भी डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी को बट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की डेलीगेट हो रही है, बट डेलीगेशन में सिर्फ सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला डिफरेंस हमने देखा। देन सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, क्या डेवलप करना है, मैनेजरियल टैलेंट, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, रिड्यूसिंग बर्डन, यानी जल्दी से डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं होता, उसकी बर्डन को कम करेगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव, ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल, इससे जो है जल्दी से जल्दी है जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनिशिएटिव होता है, इंक्रीजमेंट मिलती है, ग्रोथ होता है एंड बेटर कंट्रोल भी होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सबको पता होगा कि सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे रखी है, वो अपनी है जो बुद्धि से, अपने दिमाग से उस काम को करने की सोचेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता गया है। ओके, सो आज हमने जो ऑर्गेनाइजिंग को हमने जो यहाँ पे कवर अप किया है, ठीक है, उसके हमने है जो फंक्शंस को देखा और प्रोसेस को देखा हमने, ठीक है। देन उसको हमने क्लासीफाई किया फंक्शन एंड डिविजनल में, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। देन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।